भजन संहिता अध्याय 105। इस अध्याय में हम इस्राएल के लिए परमेश्वर द्वारा किए गए अद्भुत कामों का वर्णन देखते हैं। यहोवा का धन्यवाद करो, तुम उसके नाम की उपासना करो। लोगों से उनका बयान करो जिन अद्भुत कामों को वो किया करता है। यहोवा के लिए तुम गाओ, उसके प्रशंसा गीत गाओ। उन सभी आश्चर्यपूर्ण बातों का वर्णन करो जिनको वो करता है। यहोवा के पवित्र नाम पर गर्व करो, ओ सभी लोगों जो यहोवा के उपासक हो, तुम प्रसन्न हो जाओ। सामर्थ्य पाने को तुम यहोवा के पास जाओ, सहारा पाने को सदा उसके पास जाओ। उन अद्भुत बातों को स्मरण करो जिनको यहोवा करता है, उसके आश्चर्य कर्म और उसके विवेकपूर्ण निर्णयों को याद रखो। तुम परमेश्वर के सेवक इब्राहिम के वंशज हो। तुम याकूब की संतान हो, वो व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने चुना था। यहोवा ही हमारा परमेश्वर है, सारे संसार पर यहोवा का शासन है। परमेश्वर की वाचा सदा याद रखो, 1000 पीढ़ियों तक उसके आदेश याद रखो। इब्राहिम के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी थी। परमेश्वर ने इसहाक को वचन दिया था। परमेश्वर ने याकूब को व्यवस्था विधान दिया। परमेश्वर ने इस्राएल के साथ वाचा किया, ये सदा सर्वदा बना रहेगा। परमेश्वर ने कहा था, कनान की भूमि मैं तुमको दूंगा, वो धरती तुम्हारी हो जाएगी। परमेश्वर ने ये वचन तब दिया था जब इब्राहिम का परिवार छोटा था और वे बस यात्री थे जब कनान में रह रहे थे। वे राष्ट्र से राष्ट्र में और एक राज्य से दूसरे राज्य में घूमते रहे, किंतु परमेश्वर ने उस घराने को दूसरे लोगों से हानि नहीं पहुंचने दी। परमेश्वर ने राजाओं को सावधान किया कि वे उनको हानि ना पहुंचाए। परमेश्वर ने कहा था, मेरे चुने हुए लोगों को तुम हानि मत पहुंचाओ। तुम मेरे कोई नबियों का बुरा मत करो। और परमेश्वर ने उस देश में अकाल भेजा और लोगों के पास खाने को पर्याप्त खाना नहीं रहा। किंतु परमेश्वर ने एक व्यक्ति को उनके आगे जाने को भेजा जिसका नाम यूसुफ था। यूसुफ को एक दास के समान बेचा गया था। उन्होंने यूसुफ के पाँव में रस्सी बांधी। उन्होंने उसके गर्दन में एक लोहे का कड़ा डाल दिया। यूसुफ को तब तक बंदी बनाए रखा जब तक वे बातें जो उसने कही थी सचमुच घट न गई। यहोवा ने सुसंदेश से प्रमाणित कर दिया कि यूसुफ उचित था। मिस्र के राजा ने इस तरह आज्ञा दी कि यूसुफ को बंधनों से मुक्त कर दिया जाए। उस राष्ट्र के नेता ने कारागार से उसको मुक्त कर दिया। यूसुफ को अपने घर बार का अधिकारी बना दिया। यूसुफ राज्य में हर वस्तु का ध्यान रखने लगा। फिर जब इस्राएल मिस्र में आया, याकूब हाम के देश में रहने लगा। याकूब के वंशज बहुत से हो गए। वे मिस्र के लोगों से अधिक बलशाली बन गए। इसलिए मिस्री लोग याकूब के घराने से घृणा करने लगे। मिस्र के लोग अपने दासों के विरुद्ध कुचक्र रचने लगे। इसलिए परमेश्वर ने निज दास मूसा और हारून जो नबी चुना हुआ था भेजा। परमेश्वर ने हाम के देश में मूसा और हारून से अनेक आश्चर्य कर्म कराए। परमेश्वर ने गहन अंधकार भेजा था, किंतु मिस्रियों ने उनकी नहीं सुनी थी। सो फिर परमेश्वर ने पानी को खून में बदल दिया और उनकी सब मछलियां मर गई। और फिर बाद में मिस्रियों का देश मेंढकों से भर गया, यहाँ तक कि मेंढक राजा के शयन कक्ष तक भरे। परमेश्वर ने आज्ञा दी, मक्खियां और पिस्सू आए और वे हर कहीं फैल गए। परमेश्वर ने वर्षा को ओलों में बदल दिया। मिस्रियों के देश में हर कहीं आग और बिजली गिरने लगी। परमेश्वर ने मिस्रियों की अंगूर की बाड़ी और अंजीर के पेड़ नष्ट कर दिए। परमेश्वर ने आज्ञा दी और टिड्डी दल आ गए। टिड्डी आ गए और उनकी संख्या अनगिनत थी। टिड्डी दल और टिड्डे उस देश के सभी पौधे चट कर गए। उन्होंने धरती पर जो भी फसलें खड़ी की थी सभी को खा डाली। फिर परमेश्वर ने मिस्रियों के पहलौठी संतान को मार डाला। परमेश्वर ने उनके सबसे बड़े पुत्रों को मारा। फिर परमेश्वर निज भक्तों को मिस्र से निकाल लाया। वे अपने साथ सोना और चांदी ले आए।
परमेश्वर का कोई भी भक्त गिरा नहीं लड़खड़ाया। परमेश्वर के लोगों को जाते हुए देखकर मिस्र आनंदित था, क्योंकि परमेश्वर के लोगों से वे डरे हुए थे। परमेश्वर ने कंबल जैसा एक मेघ फैलाया। रात में निज भक्तों को प्रकाश देने के लिए परमेश्वर ने अपने आग के स्तंभ को काम में लाया। लोगों ने खाने की मांग की और परमेश्वर उनके लिए बटेरों को ले आया। परमेश्वर ने आकाश से उनको भरपूर भोजन दिया। परमेश्वर ने चट्टान को फाड़ा और जल उछलता हुआ बाहर फूट पड़ा। उस मरुभूमि के बीच एक नदी बहने लगी। परमेश्वर ने अपना पवित्र वचन याद किया। परमेश्वर ने वो वचन याद किया जो उसने अपने दास इब्राहिम को दिया था। परमेश्वर अपने विशेष को मिस्र से बाहर निकाल लाया। लोग प्रसन्न गीत गाते हुए और खुशियां मनाते हुए बाहर आ गए। फिर परमेश्वर ने निज भक्तों को वो देश दिया जहां और लोग रह रहे थे। परमेश्वर के भक्तों ने वे सभी वस्तु पा ली जिनके लिए औरों ने श्रम किया था। परमेश्वर ने ऐसा इसलिए किया ताकि लोग उसकी व्यवस्था माने। परमेश्वर ने ऐसा इसलिए किया ताकि वे उसकी शिक्षाओं पर चले। यहोवा के गुण गाओ। प्रियो, परमेश्वर के कार्य अद्भुत है। हम देखते हैं कि प्रभु ने इजरायलियों को उनके शत्रुओं से बचाया, असंभव परिस्थिति में उनके लिए चमत्कार किए। यदि आज आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो वो आपके लिए चमत्कार करने को हमेशा तैयार है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आमीन।